कि अगर मन में डर बैठा लिया कि फिजिक्स टफ आती है, 50 सवाल आएंगे, 45 आपको करने होंगे, यस और नो, 50 में से 45 करने होंगे, इसको करने का मैक्सिमम टाइम जो एक बच्चे के पास होता है वो 1 घंटा होता है। फॉर्मूलाज पे फोकस करिए, थोड़ा बहुत डीप में, कोई जरूरी नहीं कि डीप में पढ़ो, कि रटना पड़ेगा। तुम्हें शायद अजीब सा लगेगा, फिजिक्स का टीचर होके बोल रहे पर रटना पड़ेगा। पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद नहीं है, कैसे कर पाओगे? 180 आउट ऑफ 180 नंबर लाना बहुत आसान है। पर ऐसा नहीं है फिजिक्स बहुत टफ आती है, बहुत आसान आती है, टेंशन मत लीजिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर मन में डर बैठा लिया कि फिजिक्स टफ आती है और मुझे टफ लगती है, तो वो दुनिया की कोई ताकत, कोई कोचिंग संस्थान, कोई एजुकेटर आपको इससे डर खत्म नहीं कर सकता, है ना। इसलिए पहली बात तो डर निकालिए, बिल्कुल आसान आती है आपके लिए, बहुत सिंपल। स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे, ढंग से चैप्टर पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो आज अपना पर्पस क्या है? आज अपना पर्पस है कि अपन इंक्रीज कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें, किसको कैसे करें, मार्क्स इन नीट फिजिक्स। ओके सर, नीट की फिजिक्स के में कैसे नंबर बढ़ाने, बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा, काम का वीडियो होने वाला है, ठीक है, काम का वीडियो होने वाला है, अच्छी बात है। चलो भाई, अब क्या करें देखते हैं। चलो, तो कैसे करें मार्क्स इन नीट फिजिक्स इंक्रीज। चलो पहले अपन समझते हैं भाई, आप सब लोग जानते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपके 50 सवाल आएंगे, 45 आपको करने होंगे, यस और नो, 50 में से 45 करने होंगे। इसको करने का मैक्सिमम टाइम जो एक बच्चे के पास होता है वो 1 घंटा होता है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। टाइम कितना मिला आपको? टाइम मिलेगा आपको 1 आवर, ठीक है। ओके सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। ओके, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 60 मिनट में 50 सवाल पढ़कर समझने हैं और उसमें से 45 करने हैं, क्योंकि 45 में से कम से भी कम अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 45 में से, मेडिकल कॉलेज की लो इस बात को बता रहा हूं, तो 40 के ऊपर आपके सवाल सही होने चाहिए। और टॉप रैंक लानी तो जाहिर सी बात है पूरे में से पूरे लाना पड़ेंगे, पर 38 से 40 सवाल तो आपके सही होने चाहिए। यानी कि अगर अपन बहुत लॉजिकली चले तो 60 मिनट में 50 सवाल करने हैं, यानी कि 60 डिवाइड बाई 50, क्या ये लगभग लगभग 1 मिनट है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, ये तो सिर्फ 1.2 मिनट के आसपास आया। हाँ सर, 1.2 मिनट्स। अब क्या करें, इतना सही टाइम है आपके पास। तो पहली बात, एक बात, ये बात उनको भी पता है, किसको? एग्जामिनेशन लेने वालों को पता है। पहले आप लॉजिकली समझिए, 1.2 मिनट में अगर वो चाहते हैं कि बच्चा सवाल सही कर दे तो सवाल बहुत टफ आने वाला नहीं है। मतलब अच्छा, कट ऑफ इतनी जाती है, मतलब सवाल इजी आएंगे, ये तुम जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूं लॉजिकली। इजी आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या फॉर्मूले के प्रूफ आएंगे? ध्यान सुनना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे। यानी कि मुझे सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, प्रूफ नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहा है कि 1/v - 1/u = 1/f को प्रूव करिए, नहीं, ऐसा नहीं आएगा कि बायट-शवर्ट लॉ के फॉर्मूले का जो है उसका डेरिवेशन करके बताइए। हाँ, हालांकि वो तो लॉ है, बट फिर भी उसको पूरा राइट डाउन करके नहीं आएगा, राइट डाउन बायट-शवर्ट लॉ, ऐसा नहीं आएगा। उस पर एप्लीकेशन वाले सवाल आएंगे कि हाँ म्यूनट आइडियल क्रॉस r/4πr³, हाँ वैसे वाली बात, ठीक है भाई, अच्छी बात। तो डायरेक्ट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, यानी कि पेपर तो इजी आने वाला है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, क्या मेरे पूरी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए? हाँ, मैं कह रहा हूं इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कंप्लीट सिलेबस, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चैप्टर कंप्लीट, मतलब कम भी समझ में आ रहा है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। भले कंप्लीट सिलेबस का मतलब फॉर्मूलाज पे फोकस करिए, थोड़ा बहुत डीप में, कोई जरूरी नहीं कि डीप में पढ़ो, ऊपर ऊपर भी पढ़ लो तो चलेगा, कुछ डीप में पढ़ लो। मैं आपको सही बता रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस में अगर आप 70% अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो और 30% ठीक ठाक पढ़ते हो तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक ठाक, हो पढ़ते हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, दावे से कह रहा हूं। ठीक ठाक मतलब यार मुझे इसके प्रूफ ज्यादा समझ नहीं आते तो फॉर्मूले पढ़ लेता हूं। तो पहली बात, एक बात समझ लीजिए कि रटना पड़ेगा। तुम्हें शायद अजीब सा लगेगा, फिजिक्स का टीचर होके बोल रहे हैं पर रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। रटना पड़ेगा
फॉर्मुलेज। ओके ठीक है सर, अब क्या करें, ध्यान से समझो, रटना पड़ेगा। क्या अच्छा रटना भी कैसे, ऐसे नहीं रटना कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये वाला एग्जांपल मैं बहुत बार ले चुका हूं, मैं दूसरा लेता हूं। चलो मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है आपका, उसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूले में 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सब 1/f इक्विवेलेंट होता है। ठीक है सर, ऐसा एक फॉर्मूला सिखाते हैं आपको, जिसको नहीं जानता वो जान लेगा। तो सिर्फ इसके प्रूफ की भी तुम्हें बहुत आवश्यकता नहीं, पर ये याद होना चाहिए कि फॉर्मूला कब लगता है। अच्छा, जब लेंसेज पतले हों, जब लेंसेज थिन हों, जब वो चिपके हुए हों, दोनों तरफ मीडियम सेम हो। अगर एक लेंस बीच में हो और दोनों अलग अलग तरफ दूसरे लेंसेज हो, तो उस वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में फोकल लेंथ निकालते हैं जो सराउंडिंग्स हैं। अब सोचो कहीं को तो बात पता ही नहीं होगी। फॉर्मूला और उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, प्रूफ नहीं भी याद हो चल जाएगा। हाँ, तो किस पे फोकस करना है, फॉर्मूलाज एंड देयर कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन। ओ हो, बात तो सर आपकी सही है। फिर मैं कह रहा हूं लॉजिकली बातें बोलूंगा, तो फॉर्मूलाज प्लस देयर कंडीशन याद होनी चाहिए, वरना अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि आएगी तो एप्लीकेशन ज्यादा। यानी कि क्या पेपर फिजिक्स का आसान आने वाला, हाँ। क्या मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट होने चाहिए, हाँ। सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, प्रूफ नहीं भी कम समझ में आया चलेगा, बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 2-4 कॉन्सेप्ट मिलाकर सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्ट बेस्ड ही आते हैं। जेईई एडवांस में हर सवाल में 5-6 कॉन्सेप्ट मिलाते हैं, तुम्हारे नहीं आते। वहां पे सवाल कितने से आते हैं, 18 सवाल आते हैं 3 घंटे में, और बच्चा अगर उसमें से 8 या 9 कर दे तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो एग्जामिनेशन अलग है, ये अलग है। नीट की बात कर रहे हैं इसलिए बात बोल रहा हूं, जेईई की बात होगी तो बिल्कुल अलग होगी। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। अब सुने, अगर ये अपने को समझ में आ गया, हाँ ठीक है सर, अब हमको ऐसा करना है। मैं आपको थोड़ी सी और इसकी साइंस समझाता हूं। सवाल की क्या साइंस है, देखो। सवाल की ये साइंस है कि अगर आप सवाल को देखो तो सवाल इस तरीके से आते हैं, कंसेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, फिजिक्स में बात कर रहा हूं आपको, है ना, और कैलकुलेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सवाल बना करते हैं। मतलब कैसे, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन, ठीक है। मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊं तो आपको एक बात समझ में आएगी, बताता हूं क्या अनुभव क्या है। अगर आप ध्यान देखो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आने वाले सवाल, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कैसे कि भैया बताइए बायट-सैवर्ट का फॉर्मूला क्या है, बहुत कम आता है, पर आता है फिर भी। आप ये मान के चलिए कि ऐसा 5 से 10% आता है। 5 to 10% पेपर आपका ऐसा भी आ जाए डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड, कि बताइए ग्रेविटेशन में जी का क्या फॉर्मुला होता है अबाउट द हाइट, या ग्राउंड में क्या होता है, तो आपको उसका फॉर्मुला याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान समझो। दूसरा तरीका है कि भाई बताइए क्या होगा, ये कि कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन, इन दोनों का मिला के कितने सवाल आते हैं। इसकी एक इस तरीके के सवाल मैं आपको बताता हूं कि भैया आपके लिए सवाल आ गया कि अच्छा बताइए कि मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में, कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज क्या बनेगी, 4 ऑप्शन दे दिए। ये कॉन्सेप्ट प्लस उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है। हाँ, बात तो सर आपकी सही है। ये भी आते हैं करीब 10 से 15%, ठीक। पर असलियत में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो कौन से आते हैं, ध्यान से देखो। वो सवाल आते हैं, वो कौन से, देखो, वो आते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और कैलकुलेशन। ये आते हैं 70% के आसपास, 70 to 80%। यही पेपर आता है 70 to 80%। भाई कॉन्सेप्ट बिना तो कोई सवाल हो नहीं सकता, कॉन्सेप्ट उसकी एप्लीकेशन और फिर कैलकुलेशन। अरे कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए, फिर से मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि भाई जो है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो है करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आपको फॉर्मूला याद है इनफिनिट के पास, भाई यानी कि आपने रख दिया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। मान लीजिए फाइनाइट वायर है, मैं फॉर्मूला ऐसे ही बता रहा हूं आपको, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब आप सोचो, आपको इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, पर आपको इस पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि उसकी सारी कंडीशन याद होनी चाहिए कि थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो मेरे को याद है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इज द फॉर्मूला। अरे पर उसकी थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं, हाँ, आई क्या है, डी क्या है, हाँ, और फिर उसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ये तीनों का समावेश होगा तब। बच्चे कई बार इसे भूल जाते हैं, इसके बिना नहीं होंगे, आप समझिए स्किल है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, आपको sin थीटा की वैल्यूज याद नहीं है, कैसे कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे। 70% पेपर ऐसा आएगा। क्या टफ आएगा? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला उसकी अप्लाई करना, यानी कि कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कैसे कैलकुलेशन अच्छी करें, इस पे अलग वीडियोस बना रखे हैं, उसके शॉर्ट्स देखिए, उसको देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन आनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मत सोचिए मिनट का बच्चा कैलकुलेशन करनी होती तो बात ही क्या थी। अगर डॉक्टर बनना है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन आती है, फिजिक्स में भी आती है। करीब 45 से 50 सवाल आपके दोनों को मिलाकर आते हैं, जिनमें 40 से 50 सवाल तो ऐसे आते ही हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है। उन 40-50 सवाल को छोड़कर आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए इससे भागना नहीं है। क्या कैलकुलेशन टफ आती है? नहीं, बहुत बेसिक आती है। ठीक है सर, ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और कैलकुलेशन, ये रियल गेम है, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसकी कंडीशंस के साथ याद होगा तो वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसे और समझूं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, और कंडीशन याद होगी तभी उसकी कैलकुलेशन करनी आपको आएगी। और इन तीनों को मिलाकर डायरेक्ट सवाल 70 से 80% आते हैं। अगर ये ध्यान कर लिया तो सही बताऊं तो 180 आउट ऑफ 180 नंबर लाना बहुत आसान है, लाए जा सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़िए, डीप में मत डाइव करिए, रिवाइज कराता हूं। पूरा सिलेबस पढ़िए, डीप में मत डाइव करिए। बहुत ज्यादा आपके मल्टीटास्किंग यानी कि मल्टी कनेक्ट करने वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन याद होनी चाहिए। प्रूफ नहीं भी याद रहा तो चलेगा। रटिए सारे फॉर्मूले और उसकी कंडीशंस को, ऐसे बनाइए। उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैंने आपको बता रखा है, देखिए वीडियो को, लिंक दे रहे हैं हम आपको, उसको देखिएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, बोलो 180 में से 180 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? किसमें? फिजिक्स में। सर 180 की गारंटी तो लेते हैं, पर बताओ, चलो लिख के बताओ मेरे को, कितने आएंगे? पक्का 150, 60, 70 तो ले आओगे? बस, तो फिर तो क्या है, आधी जंग पूरी हो गई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, पर ये वो क्रक्स था जो आपको पता होना चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो नीट की। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।